अस्सलाम वालेकुम पीपल, वेलकम टू डिफेंस आउटपोस्ट। तो एक दो दिन पहले यूनाइटेड स्टेट्स में जो इंटरनेशनल बोर्ड ऑफ पीस है उसका पहला समिट था, जिसमें यूएस के जो प्रेसिडेंट हैं डोनाल्ड ट्रंप, उन्होंने एक स्पीच की और उस स्पीच में फिर फेमसली उन्होंने दोबारा से इंडो पाकिस्तान की जो मे की कॉन्फ्लिक्ट है उसको मेंशन किया, जिस तरह से वो पहले कई ओकेजन्स के ऊपर मेंशन करते आ रहे हैं। लेकिन इस दफ़ा की स्पीच में उन्होंने एक इंटरेस्टिंग फैक्ट या फिर स्टेटमेंट जो है वो पूरी दुनिया के सामने रखी कि मे के कॉन्फ्लिक्ट में जब इंडिया और पाकिस्तान मिलिटरी आपस में एक दूसरे को कन्फ्रंट कर रहे थे तो उस मंथ में तकरीबन 11 यानी कि 11 फाइटर एयरक्राफ्ट या फिर कॉम्बैट एयरक्राफ्ट शूट डाउन हुए। पहले की जो प्रेसिडेंट ट्रंप की स्पीचेस हैं उनमें डिफरेंट ओकेजन्स पर उन्होंने ये नंबर 5 के ऊपर रखा, उसके बाद 7 के ऊपर गया, फिर 8 के नंबर में उनकी तरफ से क्लेम किया गया कि एयरक्राफ्ट शूट डाउन हुए हैं, और अब कल परसों से ये नंबर जो है वो 11 के ऊपर आकर स्टैंड कर रहा है। और इन्हीं बीच इंडिया और पाकिस्तान में जो एक सबसे बड़ी हॉट डिबेट स्टार्ट हो गई है कि ये 11 एयरक्राफ्ट जो हैं वो किसके थे। पाकिस्तान में ये क्वेश्चन है कि क्योंकि हमारा जो ऑफिशियल स्टांस है, हमने 8 प्लेटफॉर्म्स इंडिया के शूट डाउन किए हैं, जिनमें से 4 जो हैं वो राफेल एयरक्राफ्ट हैं, उसके बाद एक मिग-29, एक SU-30 MKI और एक हेरॉन UAV प्लेटफॉर्म शामिल है। इसके अलावा ऑफिशियली कोई एयरक्राफ्ट जो भी उस कॉन्फ्लिक्ट में शूट डाउन हुआ है उसको पाकिस्तान एयरफोर्स ने एक्नॉलेज नहीं किया। लेकिन फिर सवाल खड़ा हो जाता है कि 8 एयरक्राफ्ट पाकिस्तान ने एक्नॉलेज किए हैं, ये जो ऊपर वाले 3 एयरक्राफ्ट एडिशनल जो कि प्रेसिडेंट ट्रंप क्लेम कर रहे हैं, ये किसके एयरक्राफ्ट हैं। एंड इन सब के बाद फिर कुछ लोगों का मानना यहाँ पर ये है कि प्रेसिडेंट ट्रंप जो है वो सिंपली ब्लफ कर रहा है, वो मजाक कर रहे हैं, या फिर मतलब जो फैक्ट्स हैं उनके ऊपर बात नहीं कर रहे। लेकिन ये यहाँ पर बात जरूर है कि एक सिटिंग यूएस प्रेसिडेंट जो है वो कभी भी इल इन्फॉर्म्ड नहीं होता और अपनी क्रेडिबिलिटी को कहीं से भी खराब करने की कोशिश नहीं करते। ऑब्वियसली जब भी यूएस प्रेसिडेंट को ब्रीफ किया जाता है तो एक कॉम्प्रिहेंसिव ब्रीफ होता है, उनके जो इंटेलिजेंस एडवाइजर्स हैं, मिलिट्री एडवाइजर्स हैं, उसके बाद नेशनल सिक्योरिटी के जो लोग हैं जो उनको एडवाइस करते हैं, ऑब्वियसली पूरी दुनिया में होने वाली कोई भी डिटेल जो है वो उसको उनको रिपोर्ट की फॉर्म में जरूर इन्फॉर्म करते हैं, ताकि कोई भी प्रेसिडेंट डिसीजन लेते वक्त अपनी जो बेस्ट जजमेंट है उसका इस्तेमाल करे, क्योंकि बेस्ट नोन फैक्ट्स उसको प्रेजेंट किए जाते हैं। तो सिंपली यहाँ पर ये कह देना कि यूएस प्रेसिडेंट जो है वो ब्लफ कर रहे हैं, ये यहाँ पर एक्यूरेट नहीं होगा और ना ही ये अज्यूम करना चाहिए। लेकिन फिर अगेन सवाल खड़ा होता है कि वो जो एडिशनल 3 एयरक्राफ्ट प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने मेंशन किए वो किस कंट्री के थे, किस ओरिजिन के थे जो कि उस दिन शूट डाउन हुए थे। देखिए, इससे पहले कि हम साइड डिसाइड करें कि ये एयरक्राफ्ट किसके शूट डाउन किए थे, इससे पहले कुछ बेसिक फैक्ट्स को समझना काफी इंपॉर्टेंट है। तो 10 मई 2025 सुबह 7 बजे के करीब इंडिया का जो एक स्टेट ओन्ड आप कह सकते हैं कि न्यूज चैनल है NDTV, उसके एक सीनियर जर्नलिस्ट शिव अरोड़ा की तरफ से ट्विटर के ऊपर एक पोस्ट की जाती है। वो पोस्ट भी आप अपनी स्क्रीन के ऊपर देख रहे हैं, जहां पर इस चीज को क्लियरली मेंशन किया जाता है कि 2 फाइटर एयरक्राफ्ट श्रीनगर के ऊपर शॉट डाउन हुए हैं, जिसको वो कह रहे हैं कि ये पाकिस्तानी हैं। उनको सीनियर इंडियन मिलिट्री सोर्सेज ने बताया है, और जो लोकल अथॉरिटीज हैं श्रीनगर की, वो जहाज का मलबा इकट्ठा करने जा रही हैं। उनके पास डिटेल्स शॉर्टली आएंगी और वो इन डिटेल्स को फिर शेयर करेंगे सबके साथ। अब वो जो डिटेल्स हैं इस पर्टिकुलर जर्नलिस्ट की तरफ से कभी शेयर नहीं की गई। ये मामला जो है वो दबता चला गया कि 10 मई को श्रीनगर के करीब कौन सी कंट्री के 2 एयरक्राफ्ट शूट डाउन हुए थे, किनका मलबा जो है वो इंडियन मिलिट्री ने कलेक्ट करके उसका जो पूरा एरिया है उसको कॉर्डन कर दिया था। किसी सिविलियन को उन क्रैश साइट्स के नजदीक नहीं जाने दिया गया। अगर पाकिस्तान एयरफोर्स के किसी एयरक्राफ्ट का मलबा होता तो उसी दिन पता लग गया होता। उसी दिन इंडिया की मिलिट्री ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलानी थी, जिस तरह की इन्होंने 2019 में किया था, और हमारे जो एयरक्राफ्ट हैं जो कि सपोजिटली इन्होंने शूट डाउन किया था 10 मई को, उसका मलबा उन्होंने मीडिया के सामने रखना था। लेकिन उन 2 एयरक्राफ्ट के बारे में कोई एडिशनल डिटेल रिलीज नहीं की गई और मामले को पूरे तरीके से दबाया गया, जो कि एक सस्पेशन क्रिएट करता है कि उस दिन 10 मई 2025 को सुबह 7 बजे श्रीनगर के ऊपर जो 2 एयरक्राफ्ट शूट डाउन हुए थे वो कहीं इंडियन एयरफोर्स के तो नहीं थे। तो ये जो सारे कुछ क्वेश्चंस हैं, इनके आंसर अभी तक मिलना जो है वो बाकी है। और इंडियन मिलिट्री की तरफ से तो स्पेशली अपने लॉसेस को लेकर आज 9 महीने हो चुके हैं, इससे रिलेटेड कोई अपडेट नहीं दी गई, एग्जैक्ट नंबर नहीं बताया गया कि कितने उनके एयरक्राफ्ट शूट डाउन हुए हैं। वो सिर्फ इन चीज़ों को इवेड करते आए हैं, इग्नोर करते आए हैं। कोई भी मीडिया पर्सन उनसे सवाल पूछता है तो सिंपली सवाल का कोई और जवाब दे देते हैं। इन सब के बाद सिर्फ चीज़ें यहीं तक नहीं रहती। इंडिया के एक और टॉप डिफेंस एनालिस्ट अभिजीत एयर मित्रा के नाम से उन्होंने ऑन रिकॉर्ड इस चीज़ को कहा हुआ है कि 2019 में जिस तरह से ब्लू ऑन ब्लू यानी कि फ्रेंडली फायर के तहत इंडियन एयरफोर्स ने अपना ही एक MI-17 हेलीकॉप्टर शूट डाउन किया था, ऐसा ही
ही एक इंसिडेंट मई के मंथ में भी इंडिया की मिलिट्री के साथ पेश आया, जिसको लेकर कोई भी इंफॉर्मेशन बाहर नहीं आई। हाँ, और इधर भी आपने देखा था बालाकोट के टाइम जो हमने खुद अपने हेलीकॉप्टर को गिराया था। राइट। अब इस बार भी शायद ऐसे कुछ हुआ है। आई एम नॉट गोइंग टू गेट इनटू द डिटेल्स ऑफ इट, वी नो व्हाट हैपेंड, बट और ना ही खुद उन्होंने इससे रिलेटेड कोई इन्फॉर्मेशन देने की कोशिश की, बिकॉज अगर वो ऐसा कर देते तो सारा जो इंडियन मीडिया है, सोशल मीडिया, प्रिंट मीडिया, वो उनके पीछे पड़ जाता। तो अगर कोई सिंपल बंदा भी डॉट्स को जोड़ेगा कि पहले इंडिया का एक टॉप जर्नलिस्ट मेंशन करता है कि 2 एयरक्राफ्ट श्रीनगर के ऊपर शूट डाउन हुए हैं, उसके बाद इंडिया का दूसरा टॉप डिफेंस एनालिस्ट कहता है कि फ्रेंडली फायर जैसा इंसिडेंट भी इंडिया की मिलिट्री के साथ मई के मंथ में हुआ है, तो जब डॉट्स कनेक्ट करना शुरू करेंगे तो आपको लगेगा कि कहीं ना कहीं वो जो 2 एयरक्राफ्ट थे वो इंडिया के अपने थे और उनको फ्रेंडली फायर के तहत शूट डाउन किया गया, फिर बाद में कवर अप किया गया और अब इस चीज का कोई मेंशन ही नहीं किया जा रहा। और ये बात सिर्फ यहाँ पर 2 एयरक्राफ्ट तक नहीं रहती, ऐसे पता नहीं कितने थ्रू आउट में कॉन्फ्लिक्ट इंडिया के साथ फ्रेंडली फायर के इंसिडेंट हुए हैं। बिकॉज ये तो एक फैक्ट है कि इस टाइम के ऊपर ना तो इंडियन एयरफोर्स के पास कोई क्रेडिबल आईएफएफ सिस्टम है और ना ही इनके पास कोई क्रेडिबल इंटरकनेक्टिंग डेटा लिंक सिस्टम मौजूद है, जिससे इनके जो एयर डिफेंस सिस्टम है इनके एयरक्राफ्ट के साथ सीमलेसली कनेक्ट कर सके, उनको आइडेंटिफाई कर सकें। और स्पेशली जो इनके S-400 सिस्टम्स हैं उनके साथ तो इवन यूक्रेन रशिया वॉर में रशिया को अपने फ्रेंडली सिस्टम्स को आइडेंटिफाई करने में बहुत मुश्किल हुई और इवन रशिया ने अपने कई एयरक्राफ्ट शूट डाउन किए S-400 सिस्टम के थ्रू। तो क्या इंडिया के साथ भी ऐसा कुछ मई के मंथ में हुआ कि S-400 के थ्रू अपने ही गलती से एयरक्राफ्ट शूट डाउन किए हैं और बाद में उनको मेंशन किया हो कि ये पाकिस्तान के एयरक्राफ्ट हैं? इस चीज का आंसर जो है वो अभी तक क्लियरली इंडिया से नहीं दिया गया। बाकी अब पाकिस्तान एयरफोर्स का कोई एयरक्राफ्ट जो है वो शूट डाउन हुआ है कि नहीं हुआ, इस मामले में डाउट कोई एग्जिस्ट ही नहीं करता, बिकॉज आज तकरीबन 270 डेज हो गए हैं मई के कॉन्फ्लिक्ट को ओवर हुए और एक क्रेडिबल एविडेंस नहीं आया पाकिस्तान में से ना ही इंडिया में से कि कोई पाकिस्तान एयरफोर्स का एयरक्राफ्ट शूट हुआ है। तो उस मामले में डिबेट करना बनता ही नहीं है। डिबेट जहां पर जरूरी है वो ये है कि इंडियन एयरफोर्स के कितने एग्जैक्ट लॉसेस थे जो इन्होंने मई के कॉन्फ्लिक्ट में एयर टू एयर वॉरफेयर में फेस किए। एंड आई रियली होप कि इंडियन एयरफोर्स फ्यूचर में आकर इससे रिलेटेड कोई क्लैरिटी सामने रखे, इवन थोड़े बहुत अपने लॉसेस को आकर एक्सेप्ट करें ताकि क्लैरिटी जनरेट हो आपकी पब्लिक में। नहीं तो कल को ट्रंप जो है वो 13 एयरक्राफ्ट के ऊपर चला जाएगा तो आपकी ही पब्लिक मुंह देख रही होगी कि अब हम किससे जवाब लें, किसकी बात पर जो है वो भरोसा करें। तो जस्ट इंडियन गवर्नमेंट का अपने लॉसेस को लेकर क्लैरिटी देना ये इंपॉर्टेंट है। एंड आई रियली होप कि ये फ्यूचर में ऐसा कुछ करें फॉर द सेक ऑफ देयर ओन पीपल्स क्लैरिटी। आई होप कि तमाम चीजें क्लियर हैं। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान जिंदाबाद।